हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको पहले फर्स्ट पेपर पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का परिचय। तो इसमें से आपका पहला पॉइंट है यानी कि पहला यूनिट है व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी कि सबसे पहले तो आपको पढ़ना है साइकोलॉजी होती क्या है। रिसर्च एरियाज इन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में जो है अनुसंधान क्षेत्र क्या हैं। प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट इन साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक में पेशेवर विशेषताएं क्या हैं, यानी कि आपको पढ़ना है मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के अनुसंधान यानी कि रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं और इसमें किस प्रकार से प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर बना जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब जो है दूसरा यूनिट यानी कि दूसरा टॉपिक जो है वो है कंटेम्प्रेरी अप्रोचेज टू साइकोलॉजी ओनली इंट्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे केवल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्योंकि ये जो है इंट्रोडक्शन का ही पेपर है। तो यहाँ पे जो है आपको पढ़ना है मनोवैज्ञानिक के लिए समकालीन दृष्टिकोण केवल परिचय। द बायोलॉजिकल अप्रोच यानी कि जैविक दृष्टिकोण पढ़ना है। द साइकोलॉजिकल साइकोडायनामिक अप्रोच यानी कि साइकोडायनामिक अप्रोच जो होता है वो पढ़ना है। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण। द कॉग्निटिव अप्रोच यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। द एवोल्यूशनरी अप्रोच यानी कि विकासवादी दृष्टिकोण। द सोशियो कल्चर अप्रोच यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि इसमें जो है आपको केवल परिचय पढ़ना है ये समकालीन दृष्टिकोणों की, जिसमें कि जैविक दृष्टिकोण क्या होता है ये पढ़ना है आपको। साइकोडायनामिक की दृष्टिकोण क्या होता है, मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, विकासवादी दृष्टिकोण और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या होते हैं, इन सभी का आपको केवल परिचय पढ़ना है और जानना है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की यानी कि अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, न्यूरॉन, नेचुरल इम्पल्सेस, सिनैप्स एंड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, यानी कि मानव व्यवहार के जैविक आधार क्या हैं, किस प्रकार से मानव जो है कोई भी व्यवहार करता है, बात करता है, बोलता है या जो भी व्यवहार मानव करता है वो किस प्रकार से करता है और वो करने में उसकी कौन सी चीज़ जो है मदद करती है। जैसे कि उसका मस्तिष्क जो है पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करता है, पूरे शरीर को निर्देशित करता है कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपको मस्तिष्क के न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। तंत्रिका आवेग क्या होता है, सिनेप्स पढ़ना है और मस्तिष्क की संरचना और कार्यों का परिचय, यानी कि आपको पढ़ना है कि मस्तिष्क का संरचना क्या है और उसका क्या कार्य क्या है, यानी कि दिमाग जो है हमारा उसका कार्य क्या है और उसका परिचय, यानी कि इन सभी चीज़ों की आपको परिचय पढ़ना है क्योंकि ये जो है पेपर ही है इंट्रोडक्शन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें कि आपको पढ़ना है सेंसरी प्रोसेसेस एंड कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ हियरिंग, लेवल ऑफ अवेयरनेस, यानी कि यहाँ पे संवेदी प्रक्रियाएं और चेतना पढ़ना है। यानी कि कोई भी चीज़ छूने पे या कोई भी चीज़ हमको छूती है तो किस प्रकार से हमारा शरीर जो है रिएक्ट करता है, हमारा दिमाग किस प्रकार से उसे समझता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और चेतना क्या है। जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान हमें अगर छूता है तो हमारे मन में ऐसी चेतना उठती है कि हमें पता चल जाता है। तो ये संवेदी प्रक्रियाएं और चेतनाएं ही हैं जो हमें बताती हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि संवेदी प्रक्रियाएं और चेतनाओं में प्रकाश की भावना, यानी कि प्रकाश पढ़ने पर हम किस प्रकार से जान जाते हैं कि प्रकाश पड़ा है। सुनने की भावना, यानी कि कोई भी बोलता है हमें सुनाई देता है, इसके बारे में आपको इसकी भावना पढ़नी है। जागरूकता का स्तर, यानी कि कोई किसी भी चीज़ के बारे में हम जागरूक किस प्रकार से होते हैं और उसके अलग अलग लेवल कौन से हैं, यानी कि कितने स्तर हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्सन परसेप्शंस, एटीट्यूड, एट्रीब्यूशन, हेल्पिंग बिहेवियर एंड एग्रेशन, यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ना है सामाजिक प्रक्रियाओं को। सामाजिक प्रक्रियाओं को समझना है कि सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि इसमें आपको पढ़ना है बेसिक अवधारणा, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि व्यक्ति की धारणा, समाज में व्यक्ति रहते हैं तो व्यक्ति की धारणा पढ़ना है। व्यक्ति का दृष्टिकोण पढ़ना है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण यानी नज़रिया क्या होता है। विशेषता पढ़नी है व्यक्ति की, व्यक्ति का व्यवहार पढ़ना है और आक्रामकता में मदद करना, यानी कि उसके आक्रामकता में मदद करना जो है इसको आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है नेचर एंड डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, यानी कि कोई भी आदमी कितना बुद्धिमान है या नहीं है इसके बारे में पढ़ना है और उसकी प्रकृति पढ़नी है कि उसकी प्रकृति क्या है, परिभाषा क्या है इंटेलिजेंस की, और आईक्यू जो कहते हैं ना कि कितना आईक्यू है इसका, कितना आईक्यू है उसका, उसकी अवधारणा क्या है आपको इसमें पढ़ना है। अगला टॉपिक आपका हो जाता है पर्सनालिटी डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि व्यक्तित्व, परिभाषा और निर्धारक, यानी कि आप व्यक्तित्व क्या होता है किसी व्यक्ति का, उसकी परिभाषा आपको पढ़नी है और उसके निर्धारक क्या होते हैं, यानी कि
व्यक्तित्व का निर्धारक कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे दिया गया है 8वां पॉइंट, यानी कि 8वां पॉइंट है आपका मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा क्या चीज़ होती है। आजकल तो मोटिवेशन सबको ही चाहिए, तो इसमें आपको पढ़ना है कि मोटिवेशन क्या होता है, उसकी प्रेरणा कैसे आखिर किसी इंसान के अंदर किस प्रकार से हम प्रेरित करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जिसमें कि आपको नेचर पढ़ना है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, एंड कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ड्राइव क्या है इसकी, और इंटरेस्ट क्या है, यानी कि आवश्यकताएं, ड्राइव और वृत्ति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे जो है आपका बेसिक इमोशन पढ़ना है, यानी कि मूल भावनाएं। जो बेसिक इमोशन होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन यानी कि भावना की अभिव्यक्ति, यानी कि कोई भी अपने इमोशन को किस प्रकार से दिखाता है, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिवर्सल वर्सेस कल्चर स्पेसिफिक, यानी कि सार्वभौमिक बनाम संस्कृति विशिष्ट, यानी कि ये दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है कि सार्वभौमिक क्या होती है और संस्कृति विशिष्ट क्या होती है। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेपर जो है ख़त्म हो जाता है, और फर्स्ट पेपर में आपको यही चीज़ें पढ़नी है, जिससे कि आप साइकोलॉजी के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएं कि साइकोलॉजी होती क्या है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो कि है PSY 102, जिसका कि जो नेम है वो है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ। क्रेडिट जो है 4+0, ये जो है आपका मेन सब्जेक्ट है। इससे पहले जो सब्जेक्ट था वो जो है आपका माइनर सब्जेक्ट टाइप था, यानी कि इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पे जो, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे पहला जो यूनिट है वो है अटेंशन प्रोसेस, सेलेक्टिव एंड सस्टेन्ड अटेंशन, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ध्यान की प्रक्रिया क्या होती है, चयनात्मक और सतत ध्यान क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, यानी कि नेचर क्या होता है, और उसके निर्धारक क्या होते हैं कि किस प्रकार से निर्धारित होगा कि यह जो है एक ध्यान प्रक्रिया है। अगला टॉपिक है आपका परसेप्चुअल प्रोसेस, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल इल्यूशन, यानी कि अवधारणात्मक प्रक्रियाएं क्या हैं, प्रकृति और निर्धारक क्या हैं इसके, अवधारणात्मक संगठन क्या है, और अवधारणात्मक भ्रम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि कोई भी नज़रिया जो है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, निर्धारक क्या है, और किसी भी नज़रिए को लेकर रहने वाले संगठन के बारे में, और उसका इल्यूशन यानी कि किसी भी नज़रिया को लेकर भ्रम जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे परसेप्चुअल यानी कि अवधारणात्मक प्रक्रियाएं आपको पढ़नी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है तीसरा, यानी कि लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि सीखने के बारे में पढ़ना है कि सीखना क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय अनुकूलन, यानी कि किसी को भी किस प्रकार से शास्त्रीय तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है सिखाकर, यानी कि शास्त्रीय चीज़ें सिखाकर। ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि ऑपरेटिव अनुकूलन किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, उसे ऑपरेटिव किया जा सकता है। एंड वर्बल लर्निंग, यानी कि मौखिक सीख के बारे में पढ़ना है आपको कि जो मुख से जो है सिखाया जाता है उसके बारे में, और सीखा जाता है उसके मेथड्स क्या हैं और प्रोसीजर्स क्या हैं, यानी कि प्रक्रियाएं क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है आपको। यानी कि शास्त्रीय अनुकूलन, ऑपरेटिव अनुकूलन, मौखिक सीख, तरीके और प्रक्रियाएं आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक है हमारा मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यानी कि स्मृति और विस्मरण, यानी कि किसी भी चीज़ को याद करना और भूलना, इसके बारे में। स्टेजेज ऑफ मेमोरी, यानी कि याद करने के चरण क्या हैं, स्मृति क्या है, स्मृति के चरण क्या हैं। इनकोडिंग, यानी कि कूट लेखन, यानी कि जब भी कोई चीज़ हम सुनते हैं। स्टोरेज, यानी कि उसे अपने दिमाग में भंडारण करते हैं, यानी कि रखते हैं। और रिट्राइवल, यानी कि जब भी हमें दोबारा उस चीज़ को याद करनी होती है, उसकी ज़रूरत होती है, तो उसे पुनर्प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के प्रकार क्या हैं। संवेदी मेमोरी, यानी कि संवेदी मेमोरी, अभी आपको मैंने बताया कि संवेदी क्या होती है। अगर कोई भी किसी को टच करता है तो उसे मालूम चल जाता है कि उसको जो है टच किया गया है, तो उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां जो होती हैं, संवेदी इंद्रियां जो होती हैं, वो समझ जाती हैं कि किसी ने टच किया। और बार बार इसी टच को अगर बार बार वो इंसान देखता है तो उसके दिमाग में ये स्टोर हो जाता है कि इस तरीके से किसी ने टच किया तो वो इस प्रकार का इंसान होगा, या इस प्रकार के जानवर ने टच किया तो इस प्रकार का जानवर होगा। तो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उस प्रकार की जो मेमोरी हैं, जो स्मृति के प्रकार हैं, उसमें जो है स्टोर हो जाता है। आगे जो है आपका शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटी देर के लिए सोचने वाली मेमोरी, यानी कि शॉर्ट टर्म की मेमोरी। और लॉन्ग टर्म की मेमोरी, यानी कि लंबे दौर के लिए जो है जो मेमोरी होती हैं वो क्या होती है, इसके बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसमें जो है यहाँ पे मेमोरी एंड फॉरगेटिंग का मतलब आप मोबाइल वगैरह से ना लें, ये जो है इंसान के बारे में, जानवर के बारे में जो है, यानी कि जो इंसान है, मानव है, उसके बारे में आपको पढ़ना है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो यहाँ पे जो है इंसान की मेमोरी की बात हो रही है, और इससे फॉरगेटिंग यानी कि भूलने की बात हो रही है। ये तो हो गया मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति के क्या प्रकार हैं, आप किस प्रकार से किसी भी चीज़ को याद रख पाते हैं। अब इसके आपको भुलाने के, यानी कि फॉरगेटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरफेरेंस एंड
क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग यानी कि विस्मरण यानी कि भूलने के प्रकार में आपको पढ़ना है, व्यक्तिकरण और संकेत आश्रित विस्मरण इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़नी है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका है चौथा पॉइंट जो कि है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस के सिद्धांत यानी कि जो दिमाग होता है, बुद्धि होती है, उसके सिद्धांत क्या हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बुनियादी अवधारणाओं का परिचय यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन। स्पीयरमैन, टर्स्टोन, गुल्फोर्ड, स्टेनबर्ज और गार्डेनर यानी कि ये सारे जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, पर मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इन सारे के नाम दिए गए हैं, तो इन सारे वैज्ञानिकों के नाम बारे में जो है आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है अप्रोचेज ऑफ पर्सनालिटी बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आपको व्यक्तित्व का दृष्टिकोण पढ़ना है कि किसी भी व्यक्ति जो है उसकी पर्सनालिटी क्या है, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ट्रेट अप्रोचेज यानी कि विशेषता दृष्टिकोण, जिसमें कि एलपोर्ट और कैटेल यानी कि दो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। साइकोडायनामिक यानी कि साइकोडायनामिक में फ्रायड को आपको पढ़ना है। ह्यूमनिस्टिक रोजर्स एंड मैस्लो यानी कि मानवतावादी में रोजर्स और मैस्लो को आपको पढ़ना है, यानी कि ये सारे जो है मानवशास्त्री हैं और इनके जो है सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा पॉइंट जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स यानी कि कोई भी उद्देश्य क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। जैसे कि आपका है बायोलॉजिकल एंड सोशल मोटिव्स यानी कि जैविक और सामाजिक उद्देश्य। पुल एंड पुश मैकेनिक यानी कि खींचो और धक्का तंत्र। इंटरनेस्टिक मोटिवेशन यानी कि मूलभूत मोटिवेशन यानी कि मूलभूत प्रेरणा जो है आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है उद्देश्य मेनली जो है उद्देश्य पढ़ना है, उद्देश्य के बारे में। और उद्देश्य में आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल और सोशल मोटिव्स पढ़ना है, पुल एंड पुश मैकेनिज्म पढ़ना है और उसमें की इंटरेस्ट मोटिवेशन पढ़ना है। ये जो है आपको इस टॉपिक में पढ़ना है, उद्देश्यों के प्रकार। अब अगला चलते हैं, अगला है आपका आठवां थ्योरीज ऑफ इमोशन यानी कि भावना के सिद्धांत। जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, स्केचर सिंगर यानी कि आपको पढ़ना है जेम्स लैंग के बारे में, कैनन बार्ड के बारे में और स्केचर सिंगर के बारे में, जो इनके सिद्धांत होंगे भावना के यानी कि थ्योरी जो होगी इनके इमोशंस के, उनके बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो ये था आपका दूसरा पेपर, जो कि थोड़ा सा जो है आपको इसमें डीप जाना है। साइकोलॉजी के कई सारे साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ना है, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। जबकि हमने पहले पेपर में देखा कि केवल आपको जो है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं तीसरा पेपर यानी कि PSY 103, जिसमें कि आपको प्रयोगशाला यानी कि लैब वर्क करना है। ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़नी नहीं है, केवल इसमें आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है आपको पढ़ना है एनी वन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस यानी कि ध्यान या अवधारणा प्रक्रिया पर आधारित कोई प्रयोग आपको करना है, जो कि आपके स्कूल में जो है यानी कि कॉलेज में ही कराया जाएगा। अगला जो है आपका एनी वन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग और वर्बल रीजनिंग यानी कि क्लासिकल अनुकूलन, ऑपरेटिव अनुकूलन, मौखिक सीख पर आधारित कोई एक प्रयोग करना है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। इसके बाद आपको एनी वन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग यानी कि स्मृति और भूलने पर आधारित कोई एक प्रयोग यानी कि कोई भी चीज़ याद है और उसे भूलने पर जो है एक प्रयोग कोई होगा जो करना है आपको। अगला जो है आपका एनी वन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन मोटिवेशनल और इमोशनल प्रोसेस यानी कि प्रेरक यानी कि किसी को मोटिवेट करना और या तो इमोशनल यानी कि किसी को इमोशनली जो है प्रक्रिया के माध्यम से कुछ करना पर आधारित कोई एक प्रयोग करना है। यानी कि यहाँ आपको 4 प्रयोग करने हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ये सारे जो है आपके कॉलेज में ही प्रयोग करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये था साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि मनोवैज्ञानिक फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी यानी कि मनोवैज्ञानिक में आपको क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।